अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बग्गा खोजी। भारत के अंदर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ और उस दौरान ही कुदरत उन सबको चुन चुन कर निशाना बना रही है जो इस्लाम को खत्म करने की बातें किया करते थे, जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बातें किया करते थे, जो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाते थे। ये क्लिप देखें। इस क्लिप के बाद की जो स्टोरी है बड़ी दिलचस्प, वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये क्लिप देख लें और उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये सीन क्या हो रहा है भारत के अंदर आजकल। जिस तरीके से आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोग मतलब मुस्लिम से वो लोग जो है, ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी तो हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है, इंडियंस हैं, मतलब इनके राइट छीन लिए जाएं, राइट्स इनके छीन लिए जाएं। सजा हमारे हाथ में हो तो हम तो सर कलम कर दें, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो संविधान ही अलग है। आने वाली जनरेशन इन मुसलमानों के अंडर में काम करेगी। यहाँ की जो आज मोदी है, मोदी नहीं होगा, कोई ओवैसी के टाइप का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। आपने ये क्लिप देखा, ये क्लिप उन चंद लोगों का है नाज़रीन के जो मुसलमानों से बड़ी नफरत करते हैं। मगर सवाल यह है कि इनके अंदर, इनके जहनों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत किसने डाली थी? ये सवाल बड़ा अहम है और इसके जवाब के हवाले से ही आज की ये वीडियो है। तो मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी का एक मिनिस्टर है और रहनुमा है, नेता है गिरिराज सिंह। उसने अपनी हर तकरीर में, अपने हर तहरीर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। वो कहता था इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए। वो कहता था कि जो मुसलमान हैं इनको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और फिर इसने आगे से चैन बनाई, इसने लोगों को इकट्ठा किया मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। और इसका जो सबसे ज्यादा अहम मोहरा था, जिसका नाम विजेश लूनावट था, वो तो ये कहता था कि इस्लाम ने 1400 सालों से औरतों के ऊपर जुल्म किया और मोदी ने आके मुसलमान औरतों को बचाने के लिए कवानीन पास किए। वो पिछले कुछ अर्से के दौरान जो तलाक के हवाले से कवानीन के नाम पर जो मुसलमानों के साथ धोखा किया गया था भारत में, उसके हवाले से ये बात करता था। और जो इनके ये जो चमचे थे, इनकी बातें भी आपने सुन ली है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुदरत किस तरह इनको इनके अंजाम तक पहुंचा रही है। ये जो विजेश लूनावट था नाज़रीन, जो ये कहता था कि इस्लाम को खत्म हो जाना चाहिए, इस्लाम का नुकसान है, इसका फायदा कोई नहीं है, ये पिछले कुछ अरसे के दौरान, पिछले चंद दिन के दौरान ये वायरस का शिकार हुआ और इसकी आप अलमनाक और इबरतनाक मौत का अंजाम, मौत तो देखेंगे, ये एक जानिब वायरस का शिकार हुआ और उसके साथ इसको फिर हार्ट अटैक भी हो गया। यानी कि अगर ये वायरस से बचता तो हार्ट अटैक ने इसकी जान ले लेनी थी, हार्ट अटैक से बचता तो वायरस ने इसकी जान ले लेनी थी। लेकिन ये अपने अंजाम को बफज़ले ताला पहुंच चुका है 55 साल की उम्र के अंदर और जहन्नम वासिल हो चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इनका ये जो ग्रोथ था, जिनकी मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, इनका हमेशा से एक ही नारा रहा था कि जब पिछले कुछ अरसे के दौरान कि जब भारत के अंदर ये वबा फैली थी तो जिन लोगों ने शोर मचाया था कि ये मुसलमान और ये तबलीगी जो है ये तो कोरोना बम है, तो इस शोर को आलमी सतह पर लेकर जाने में सबसे अहम किरदार इसी गिरिराज सिंह ने और विजेश लूनावट ने किरदार अदा किया था। और फिर आगे से जो इनके ये जो चमचे हैं, जिनकी मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बड़ी नफरत फैलाई थी। और अब इनका आप अंजाम देखें कि इनका अंजाम कैसे हो रहा है। ये जितने भी लोग थे नाज़रीन, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस वायरस का शिकार हुए 5-5 दिन अस्पतालों में रहे हैं और ना ही उनको बहुत कम ऑक्सीजन मिलती रही, उनको बहुत कम ट्रीटमेंट मिलती रही, लेकिन तड़प तड़प के आप ऐसे समझे कि इतनी भयानक मौत मरे हैं ना, कि जिस मौत के ये असल हकदार थे, क्योंकि इन्होंने नफरत बड़ी फैलाई थी मुसलमानों के खिलाफ। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा लोगों को उकसाया था। ये भारतीय मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करने में बड़े मुलव्विस रहते थे। और इंशाल्लाह इस वबा के ही, ये जो वबा भारत के अंदर चल रही है, इसी वबा के नतीजे में आप देखेंगे कि और भी बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग के जो भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते थे, इस्लाम के मुकद्दसात की तौहीन करते थे, इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ाते थे, वो इसी तरह जहन्नुम वासिल होते रहेंगे। और हम सबको भी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों को इन जैसे शैतानों, इबलीसों से बचाए, मोदी जैसे मौजी मर्ज से बचाए और अल्लाह ताला इन सबको जल्द अज जल्द इनके बदतरीन अंजाम तक, मोदी समेत इनको इनके बदतरीन अंजाम तक पहुंचाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं और भारतीय मुसलमानों के हक में दुआ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और उसके साथ साथ हम सबको यह भी दुआ करनी है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वबा का शिकार हो रहे हैं लोग, अल्लाह ताला उन मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी जो जिंदगियां हैं उनको मजीद तवील करे और जो मुसलमान इस वबा की वजह से इस दारिफानी से कूच कर गए हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।